नमस्कार। तो मार्च का महीना आ गया है, जो सिर्फ मौसम में बदलाव नहीं लाता, बल्कि अपने साथ कई सारी महत्वपूर्ण तारीखें भी लेकर आता है। आज हम इन्हीं तारीखों को जरा करीब से देखेंगे और हाँ, उन छोटी छोटी बातों पर भी गौर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हो सकती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मार्च के महीने का ये सफर। देखिए, इस महीने को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम महीने की शुरुआत देखेंगे, फिर विज्ञान और अधिकारों पर बात करेंगे, उसके बाद प्रकृति और मानवता पर, और आखिर में जागरूकता और कला से जुड़े दिनों को जानेंगे। तो ये है आज की हमारी बातचीत का पूरा रोड मैप। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से की ओर, यानी मार्च की शुरुआत। महीने का पहला हफ्ता ही हमें दो बहुत बड़े और जरूरी मुद्दों की याद दिलाता है। एक है समानता और दूसरा है सुरक्षा। महीना शुरू होता है 1 मार्च से, और ये तारीख अपने आप में बड़ी खास है। एक ही दिन, लेकिन संदेश दो। एक तरफ जहां पूरी दुनिया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस मनाकर समानता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इसी दिन सिविल डिफेंस डे यानी नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जागरूक करता है। अब आगे बढ़ते हैं 3 मार्च पर। ये दिन है हमारी धरती के सबसे खूबसूरत बाशिंदों के नाम, मतलब ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये दिन हमें बस ये याद दिलाता है कि ये ग्रह सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का भी घर है, और उनकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। और सुरक्षा की बात चली है, तो ठीक अगले ही दिन यानी 4 मार्च को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसका मकसद है हर तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, चाहे वो दफ्तर में हो, सड़क पर हो या कहीं और। तो ये तो थी मार्च की शुरुआत। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हम विज्ञान, सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी तारीखों पर नजर डालेंगे। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे मार्च का महीना तरक्की और हमारे हक की बात करता है। 8 मार्च, ये तारीख तो किसी पहचान की मोहताज नहीं। हम सब जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पर यह सिर्फ एक जश्न का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों को याद करने का, और साथ ही लैंगिक समानता की लड़ाई को और मजबूत करने का। अच्छा, 10 मार्च को हम मनाते हैं CISF का स्थापना दिवस। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये वही फोर्स है जो हमारे एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस और देश के बड़े बड़े सरकारी कारखानों की सुरक्षा करती है। तो ये दिन उनके अहम योगदान को सलाम करने का दिन है। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो मैथ्स और साइंस लवर्स के लिए तो समझ लीजिए एक त्योहार जैसा है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 3.14, कुछ याद आया? बिल्कुल सही, ये है पाई, और 14 मार्च को ही पाई डे मनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिकन स्टाइल में ये तारीख लिखी जाती है 3/14, जो पाई की वैल्यू से एकदम मैच करती है ना? कमाल का तरीका गणित को सेलिब्रेट करने का। अब एक बहुत ही जरूरी बात जिस पर एग्जाम में अक्सर सवाल फंसा देते हैं, ये है वर्ल्ड स्लीप डे यानी विश्व नींद दिवस। इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं होती, ये हमेशा मार्च के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। हम सब बाजार से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, है ना? तो एक ग्राहक, एक कंज्यूमर होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं ये जानना भी तो जरूरी है। बस इसी के लिए 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, इसकी अहमियत तो हम सबने हाल के सालों में बहुत अच्छी तरह समझी है, और इसी के महत्व को समझाने के लिए भारत 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। ये याद दिलाने के लिए कि टीके हमें कितनी ही बीमारियों से बचाते हैं। चलिए, अब मार्च के सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं और अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो प्रकृति और मानवता के नाम है। ये हफ्ता हमारे ग्रह और हमारे आपसी रिश्तों का जश्न मनाता है। अब बात करते हैं 18 मार्च की। ये दिन जुड़ा है देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से। इसे भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी आयुध निर्माणी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 1801 में कोलकाता के पास देश की पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। खुश रहना कितना जरूरी है ना? इसी बात को याद दिलाने के लिए 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। कमाल की बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशंस भी मानता है कि खुश रहना हर इंसान का एक बुनियादी अधिकार है। अब एक ऐसी तारीख आ रही है जो बहुत ही खास है, मतलब एक ही दिन और सेलिब्रेशन 3-3।
21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। मतलब प्रकृति, कला और मानवता तीनों का एक ही दिन पर संगम। अभी हमने 21 मार्च को वनों की बात की और देखिए ठीक अगले दिन 22 मार्च को हम बात करते हैं जल की। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कनेक्शन हमें याद दिलाता है कि जंगल हैं तभी साफ पानी है। प्रकृति का ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं मार्च के आखिरी और चौथे हिस्से में। यहां हम इतिहास को याद करेंगे और कला के जरिए अपनी बात कहने की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। 23 मार्च ये तारीख भारतीय इतिहास में एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन है शहीद दिवस। ये दिन है याद करने का, उन वीरों को नमन करने का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस दिन हम याद करते हैं भारत के 3 महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान को, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। ये नाम और इनका बलिदान भारतीय इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से भी ये बेहद जरूरी हैं। शहादत को नमन करने के ठीक अगले दिन 24 मार्च को दुनिया एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती पर ध्यान देती है। ये है विश्व टीबी दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि टीबी आज भी एक बहुत बड़ी और जानलेवा बीमारी है और इसे खत्म करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। और अब हम इस महीने के अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। 27 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। ये दिन स्टेज की उस जादुई दुनिया को समर्पित है जो कहानियों को जिंदा करती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा मार्च का महीना कितना कुछ समेटे हुए हैं, है ना? इसमें सुरक्षा और रक्षा की बात है, स्वास्थ्य और विज्ञान का जश्न है, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ाव है और साथ ही हमारे अधिकारों और सम्मान की भी बात है। तो ये था मार्च के महीने का एक पूरा विश्लेषण। इस पूरे सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बस एक सवाल मन में आता है, क्या जिन भी दिनों की हमने बात की उनमें से कौन सा दिन और उसका संदेश दिल को सबसे ज्यादा छू गया? इस पर सोचिएगा जरूर।